यहाँ पानी पूरा सीवेज का आ रहा है, पूरी पाइपलाइन टूटी है और आज तक इतने दिन हो गए, आज तक कोई देखने नहीं आया। और वो हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, इलाज कर करके परेशान, पेट में दर्द, आज सांस फूलने लगी। 6 महीने के आव्यान के घर पर मातम पसरा है। अस्पताल ले गए, जब तक जाते जाते डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। कुल 203 हमारे अभी मरीज हैं जो 41 अस्पतालों में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और 6 डेथ हो गई हैं इसमें। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 6 महीने के आव्यान के घर पर मातम पसरा है। उसके परिवार के लोग सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, आंसू नहीं सूख रहे हैं। उसकी मां बार बार बेहोश हो जा रही है क्योंकि आव्यान का जन्म 6 महीने पहले ही हुआ था और 10 साल की प्रार्थना, 10 साल की तपस्या, न जाने कितने मंदिर, न जाने कितने व्रत, न जाने कितनी पूजा के बाद आव्यान पैदा हुआ था। लेकिन सरकार ने उसे काले पानी की सजा दी। भागीरथपुरा में जहरीले पानी से जिन 15 लोगों की मौत हुई, उसमें 6 महीने का आव्यान भी शामिल है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नीचे के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत के बाद अब भी 21 लोग हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं और बेहद गंभीर हालत में भर्ती हैं। इसके अलावा जो लोग दस्त, उल्टी, बुखार से पीड़ित हैं, उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। कितने बचेंगे बस भगवान मालिक है, और मुआवजे के नाम पे मिले हैं सिर्फ 2 लाख। किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े अधिकारी, सांसद, विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री अब तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ना इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं। सब एक दूसरे पर बैटन पास कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी। और हर बार हम कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान, लाडली बहन, लाडकी बहन, जीविका बहन जी, मुफ्त राशन, मुफ्त सिलेंडर, इन तमाम चीज़ों पर आप वोट देते हैं। हिंदू मुसलमान, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी दलित बन के वोट देते हैं। लेकिन साफ पानी, अच्छी नौकरी, कम पैसे में कैसे घर चलाएं, इन तमाम मुद्दों पर आप वोट नहीं देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो सरकार अपने लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा रही, क्या उसे सत्ता में रहने का अधिकार है? और अधिकार है तो सरकार को आव्यान की, परिवार की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। पैसे से होता क्या है? हमारा तो पोता चला गया, मालूम ले भी ले तो उससे क्या होना है? मेरा बेटा तो वापस आ नहीं जाएगा, पोता तो आ जाएगा। और बच्चे से ज़्यादा बढ़ के पैसा थोड़ी है, पैसे के बल पे कोई बच्चा थोड़ी खरीद ले सकती है अपन तो। और उसका वजन भी अच्छा था, उसको दस्त हुए, दस्त लगे, उसको डॉक्टर को ले गए, दवाई दी, दवाई दे रहे थे। इसके बाद उसको जाना था तो वो सुबह ही नहीं हो पाया और अस्पताल ले गए, जब तक जाते जाते उसकी डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी सर, मैंने ही मांगी थी सर, मैंने तो परिवार वाले, दादा दादी नहीं मांगी थी, मैंने भी मांगी थी। मैं हुसैन टेकरी में छल्ला बांध के आई थी सर, और मेरी मन्नत पूरी हुई, मगर मुझे ये पता नहीं था कि वो पूरा मतलब रह नहीं पाएगा। आपने अभियान के परिवार को सुना, बेहद बुरे हालत में, तकलीफ से गुजरते लोग। इसके अलावा आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त दीपक कुमार यादव को सस्पेंड किया है और अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया को निलंबित किया है। और ये सब इस जहरीले पानी की वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। ये घटना 29-30 दिसंबर की, और 29 दिसंबर से ही लोग बीमार पड़ने लगे थे। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की सप्लाई दूषित होने की वजह से डायरिया, पेट दर्द, तमाम बीमारियां फैल गई हैं। सरकारी रिपोर्ट में मौसम गुलाबी है। पत्रकार जो वहां हैं, जो स्थानीय लोग हैं,
जो जिनकी चिताएं जली हैं वो 15 हैं, लेकिन सरकार कहती है मौत सिर्फ 6 लोगों की हुई। अब भी इस पूरे मामले में लीपापोती जारी है। आइए सुनिए इंदौर के डीएम किस तरीके से 15 मौतों को मात्र 6 बता करके अपनी जिम्मेदारियों पर काला पर्दा और सफेद झूठ का पैजामा और अमला पहनाते हुए। कुल 203 हमारे अभी मरीज जो हैं जो 41 अस्पतालों में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और 6 डेथ हो गई हैं, इसमें दुखद मृत्यु हुई है 6 लोगों की और 203 पेशेंट्स में 34 लोग आईसीयू पे हैं जिनको हम लोग फोकस मैनर में उनको भी हम लोग मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं। देखिए भगीरथपुरा में अभी हम लोग का जो प्राइम फोकस अभी चल रहा है कि सभी जो जिनको ऐसे पेशेंट जिनको डायरिया रिलेटेड सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका चिन्हांकन करना, इसके लिए रिंग सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सभी घरों पर हमारी एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी पूरी एक टीम जा रही है और ऐसे सभी जो व्यक्ति जिनको इस प्रकार के लक्षण हैं डायरिया रिलेटेड डिजीज उनका चिन्हांकन करते हैं, उनको ORS किट और बाकी चीज़ देते हैं और जहाँ भी लगता है कि उनको एडमिट करने की या डॉक्टर से दिखाने की जरूरत तो उनको सबको आइडेंटिफाई करके उनको मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ अभी अच्छी मतलब जो पानी के उपयोग के संदर्भ में कुछ अभी एक एग्रेसिव आईसी कैंपेन चलाया जा रहा था। आज भी यहाँ पे 200 हमारे एनजीओ के जो बच्चे हैं पूरी टीम बनाकर उनको भेजा गया है और वो सभी जगहों पर यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पानी को 15 मिनट तक उबाल कर पीना है। जो नगर निगम के टैंकर लगाए गए हैं केवल उन्हीं के पानी का उपयोग करना है और चूँकि हमारी सभी जो वाटर सप्लाई की लाइन्स हैं और जो हमारे बोरवेल्स हैं उन सब की मतलब क्लोरिनेशन की डोजिंग की जा रही है अभी, तो इस कारण से इनका उपयोग नहीं करना है। अब आपने सुना, प्रशासन कह रहा है कि मौत सिर्फ 6 लोगों की हुई है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी होगा हम करेंगे और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस पूरे मामले में PIL भी दायर कर दी गई है और कोर्ट में, हाई कोर्ट में सरकार ने 40 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। सरकार ने अदालत को बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं, नए मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हो रही है, साथ ही मिनट टू मिनट निगरानी की व्यवस्था की गई है। अब तक जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 294 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 93 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं, बाकी 200 से ज़्यादा मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 32 आईसीयू में हैं। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि सभी लोगों को इलाज दिया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं। उन टीमों का उद्देश्य नए मरीजों की पहचान करना, बीमारी को फैलने से रोकना। लोगों को ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां मुफ्त बांटी जा रही हैं ताकि लक्षण गंभीर ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो 3 साल से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्या हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कुछ लोग मर जाएं तब प्रशासन जागे, सिस्टम खड़ा हो जाए, कोर्ट भी खड़ी हो जाए और तब कुछ हो? क्यों ये सारे एहतियात पहले नहीं लिए गए? क्यों पानी की टेस्टिंग नहीं हुई? क्यों वहाँ पर लोगों की शिकायतों को अनदेखा किया गया? सोचिए, वहाँ पे जो पत्रकार ज़मीन पर हैं, जिसमें खासकर अनुराग द्वारी हैं, वो जा कर के जब देख रहे हैं जहाँ पानी जमा होता है वहाँ से निकाल कर, तो पानी के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। कीड़े पड़े हुए गंदे पानी को लोगों को पिलाया गया। और ये वो लोग हैं जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी की बॉटल्स नहीं खरीद सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनकी लड़ाई 2 वक्त की रोटी की है। तो जो सरकार अपने लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही, उसे आप क्या ही कहेंगे। इस पूरे मामले में तमाम रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस को आपको सुनवाते हैं, जिनमें से एक रिएक्शन खुद बीजेपी के अंदर से लगातार आ रहा है। वो है फायर ब्रांड नेत्री, एक वक्त रही उमा भारती, जो मुख्यमंत्री भी रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि साल 2025 के अंत में इंदौर के गंदे पानी से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे अच्छे शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निकल गया और निकलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। फिर उन्होंने वापस एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं।
जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। और फिर उन्होंने एक और तीसरा ट्वीट किया, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश और शासन एवं प्रशासन इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोगों को जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मेरी एक्स प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए क्षमा चाहती हूं। अभी 3 दिन पहले मेरी दाईं आंख की सर्जरी हुई है। मोबाइल फोन पर बात करना, धूप धूल सब पर रोक लगी है। अभी 7 दिन बाहर नहीं निकलना, न मुलाकात कर पाना। क्षमा मांगती हूँ। माँ भारती लिख तो रही हैं, आवाज तो उठा रही हैं कम से कम, लेकिन इंटरव्यूज नहीं दे रही हैं। इतना ही बहुत है। अब सरकारी जागे हैं, लेकिन हालात बदलेंगे नहीं पता। कभी कोई पानी में बारिश का पानी बरसता है तो कोचिंग के अंदर पानी चला जाता है, बच्चे डूब के मर जाते हैं। राजधानी में, दिल्ली में ऐसा हुआ। कहीं सड़क धंस जाती है, लोग दब कर मर जाते हैं। कहीं गंदे पानी से लोग मर जाते हैं, कभी प्यास से मर जाते हैं, कभी कर्ज से मर जाते हैं। उसके जिम्मेदार कौन? कोई नहीं। इस पर भी नेहरू को दोष दे देना चाहिए। कुछ रिएक्शन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आता ही है, बहुत गंदा पानी आता है, बास आती है बहुत, तो अब वो तो बीमार पड़ेंगे जब गंदा पानी आएगा तो। इतना गंदा पानी आता है, इतना बदबू का। बच्चे खूब फेंकेंगे पहले उसको, तो हम डांटते हैं पानी मत फेंको। वो कहते हैं फेंकेंगे नहीं, इतना बदबू का पानी कैसे पिएंगे? हम कहेंगे भर लो, अभी नल बंद हो जाएंगे, भर लो, बंद हो जाएंगे। मगर वो बदबू का पानी बंद नहीं होता, वो फेंकते ही रहते हैं। और वो हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, इलाज कर करके परेशान, पेट में दर्द, आज सांस फूलने लगी। अब बताओ, पानी पिए, सब पानी पी पी के मरेंगे। हम थे तो ठीक है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दस्त उल्टी की। क्या वजह से हो रहा था अभी? ये पानी की वजह से, पानी खराब आ रहा है। 8-10 दिन से पानी, पेट में दर्द, कहीं मिसेस को भी तकलीफ पेट में, बच्चे भी है, उसको तो नहीं हुई तकलीफ, लेकिन हम दोनों को हुई थी। बार बार लेटरिन जाना, उल्टी होना। दवाई लेके इसने अच्छी दवाई दी तो अपन ठीक हो उसमें से। कितना जो है, कौन सी दवाई को ज़्यादा लेके जा रहे हैं? तो डेली होता है 5 से 10 पेशेंट तो डेली निकलते ही हैं, जिसमें उल्टी, दस्त, जी घबराहट, ये सब पेशेंट ज़्यादा हैं। पिछले दिनों की बात करें तो कितना बड़ी है उस दवाई, उसकी खेप? अभी तो 5 से 10% जाता हो, बढ़ गई है जी। लगभग 5 वर्षों से यह 1.5 लाख की आबादी के क्षेत्र के लोग रहने वाले गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। नल आता है 1 घंटे के लिए, लेकिन लोगों को आधा घंटा नल चलाकर पानी फेंकना पड़ता है, क्योंकि पानी गंदा आता है, कीचड़ युक्त पानी आता है। नगर निगम में कई बार कंप्लेंट करने के बाद आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पानी पूरा सीवेज का आ रहा है, पूरी पाइपलाइन टूटी है, और आज तक इतने दिन हो गए, आज तक कोई देखने नहीं आया कि यहाँ क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं। ना आज तक कोई कंप्लेन करने जाओ, नगर निगम में पूरा टैक्स भरा जा रहा है। अगर वहां पर कोई बोल दे 2026 तक का सब टैक्स भरना है, ऐसा नहीं कि कोई टैक्स नहीं भर रहा है या कोई, लेकिन ना तो अपना नगर निगम का कोई आ रहा है, ना यहाँ का पार्षद आ रहा है, ना कोई आ रहा है।